तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पद के बारे में। पद क्या होता है ये आज हम समझ लेते हैं। पद किसे कहते हैं? पद दूसरे शब्दों में हम शब्द कह सकते हैं। जो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं वही पद की भी परिभाषा है। बस जब हम इसको एक वाक्य के रूप में लिखते हैं तब इसका अर्थ बदल जाता है, तब हम वहां पे शब्द ना कह के हम पद कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया राम कल इंदौर जा रहा है, जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो एक राम जो है व्यक्ति का नाम है, इंदौर जो है शहर का नाम है। तो ये प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे पहले शब्द, जैसे ये दो वर्ड तीन वर्ड मिलकर ये एक शब्द बनाते हैं। तो शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, उसी तरह वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो ये जो शब्द है इसी को हम पद कहते हैं। जब ये वाक्य के रूप में लिखा जाता है तब इनको हम पद कहते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतर क्या हो जाता है कि जब ये एक व्याकरण के लिए एक नियमों में जब बन जाते हैं, ये अब शब्द का मतलब क्या होता है कि ये कल जा रहा इंदौर राम, ये भी लिख सकते हैं राम जा रहा इंदौर कल। तो मतलब अर्थ का अनर्थ ना हो जाए इसलिए नियमों से बन जाते हैं, तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमने बताया, ठीक है। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है क्रिया, पांचवा होता है अव्यय। हम पांचों को बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संज्ञा। तो संज्ञा जिसे अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं, ठीक है। नाउन यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हमें हिंदी में पढ़ना है व्याकरण। तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा पढ़ना है। तो संज्ञा क्या होता है? वह संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को प्रदर्शित करे, उनके रूप को प्रदर्शित करे, बताए, वो संज्ञा है। जैसे हम आपको बता दें क्या एक वाक्य है, ठीक। कैसा वाक्य? जैसे राम एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक। यहाँ पे राम क्या है? एक नाउन है यानी संज्ञा है। ईमानदारी क्या है? एक भाव को प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि राम कैसा व्यक्ति है? एक ईमानदार, यानी उसका बिहेवियर, भाव बता रहा है कि राम जो है वो कैसा व्यक्ति है, ठीक है। अब यहीं पे लिख दिया जाए राम एक बेईमान व्यक्ति है, तो उसका भाव क्या होगा? बदल जाएगा। तो कैसे? मतलब जो ईमानदार था वो बेईमान हो गया। तो मतलब जो बेईमान था, तो बेईमान एक मतलब बेईमान शब्द तो बोलते ही समझ में आ जाता है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ पे ईमानदार शब्द आ जाता है वहाँ पे ये भाव आ जाता है मन में कि इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये होता है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होनी चाहिए? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को प्रयुक्त करे, वो संज्ञा कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, एक गणनीय संज्ञा, दूसरा अगणनीय संज्ञा। जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक, वो गणनीय संज्ञा कहलाती है। जिसे हम नहीं गिन सकते वो अगणनीय। पहला क्या है? गणनीय संज्ञा। दूसरा क्या है? अगणनीय संज्ञा, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा क्या होती है? जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे एक कमरे में 20-25 व्यक्ति बैठे हैं, मान लीजिए, पहले गिने नहीं, तो उनको हम गिन सकते हैं। लेकिन एक टाठी आपको चावल दे दिया जाए, गेहूं दे दिया जाए, एक कमरे में राई भर दिया जाए, तो आप उसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो अगणनीय संज्ञा में आ जाएगा। जैसे मेले में आई भीड़ को आप नहीं गिन सकते हैं, वो अगणनीय संज्ञा कहलाएगी। गणनीय संज्ञा में जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे आसानी से गिना जा सके, वो गणनीय संज्ञा है। जिसे आसानी से नहीं गिना जा सकते वो अगणनीय संज्ञा है। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद भी होते हैं, ठीक, लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे।
तो अगर आपको संज्ञा समझ में आ गया हो तो संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, इसके बाद सभी टॉपिक्स धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए। अगर कहीं पे आपको समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।